दोस्तों एक वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन पूछा गया है विजया फैक्ट्स के द्वारा। बोला गया है सर प्लीज जवाब दें, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 हटा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये था प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे चैनल को आप फॉलो करते होंगे बहुत दिनों से तो भाई ऐसे सवालों पर मैंने पहले भी चर्चा किया है। आप इसको एकदम बना देंगे आसानी से, ठीक है। इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर समझेंगे नहीं, बारीकी से नहीं बनाएंगे तो फिर गलत कर बैठेंगे, नहीं बनेगा। सिंपल सी फंडा है। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। कोई पहेली है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पजल है, जो कुछ भी है, बड़े से बड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक ही वीडियो में नहीं, कम से कम 2-3 वीडियो में जाकर के पूछें ताकि वो कमेंट को हम देख पाए। क्योंकि भाई एक दिन में हजारों कमेंट आते हैं तो शायद आपका कमेंट ना पढ़ पाए। अगर एक वीडियो में कीजिएगा तो 2-4 वीडियो में अगर कीजिएगा ना तो फिर हम किसी न किसी तरह से देख ही लेंगे, ठीक है। और अगर सवाल अच्छा रहेगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया कि भाई किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम लोग को पहले मानना पड़ेगा कि भाई वो दो अंकों की संख्या क्या है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लिखेंगे माना वह दो अंकों की संख्या AB है। हम मान लिया कि वो दो अंकों की संख्या क्या है, AB है। जैसे कि मान लीजिए 24, 27 या 39 या 40, ये सब क्या है, दो अंकों की संख्या है। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तो वही यहाँ पर दो अंकों की संख्या हम मान लें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं समझना है कि ये और भी यहाँ दोनों गुना में है, नहीं, गलत बात, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 39 लिखा गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3 × 9 है। यहाँ बीच में कुछ नहीं, मतलब कि इंटू है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंटू में नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक चीज और, अगर आप मान लिए कि भाई वो दो अंकों की संख्या जो है AB है, तो इस AB को आप चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 10A प्लस में B। ऐसा क्यों? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए यहाँ 24 है दोस्तों, ये वाला है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, और ये है मतलब कि दहाई अंक, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर दहाई बोला गया है, मतलब इस दो को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। ये दहाई अंक है इसीलिए 10 से गुना करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और ये इकाई अंक है तो जो है सो है, तो यहां पर 4 हो जाएगा। अब यहां पर इसको ये कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 10 दूना 20 और 4 24, 24 ही आएगा कुल मिलाकर के, ठीक है। तो आप इस 24 को क्या किए, ये जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुना कर दिए और प्लस ऐड कर दिए इस इकाई अंक को। तो वही चीज यहां पर भी किए हैं, इकाई अंक दहाई अंक, ठीक है। दहाई अंक यानी A था, A को गुना 10 से किए तो 10 ये हुआ, ठीक है। और इकाई अंक B था, उसको जोड़ दिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 123 है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 1 को आपको 100 से गुना करना होगा, फिर प्लस इकाई दहाई, दहाई में कितना है, 2 है, मतलब यहाँ इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, और इकाई में 3 है तो 3, ठीक है। अब इसको जब करेंगे सॉल्व तो 127 ही आएगा। तो ये लिखने का तरीका है। क्लियर? आप इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर जो पहला कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के आधार पर यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोला गया है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। मतलब यहां पर पहला अंक समझिए B है और दूसरा क्या है, A है। तो इनके अंकों का योग जो है ना, यानी कि A प्लस B जो है ना, वो क्या है, 9 है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन 1। देखिए यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर A की जगह पर क्या है, B की जगह पर क्या है, हमें पता नहीं है। क्लियर? तो यहाँ 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल अगर इक्वेशन में रहेंगे तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। अगर 2 इक्वेशन रह जाता है तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो आगे एक और इक्वेशन बनेगा, यहां से देखिए, यदि संख्या से 45 हटा दिया जाए, मतलब कि घटा दिया जाए, तो अंकों का मान पलट जाते हैं। मतलब कि मान के चलिए यहां पर AB है, AB का मतलब कि 10A प्लस में B। अगर दोस्तों इस संख्या में से देखिए AB लिखिए चाहे फिर 10A प्लस B लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। अगर इसमें से हम 45 अगर घटा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है पता है, मतलब यहां पर ये जो संख्या है ना वो पलट जाता है। मतलब कि AB है तो हो जाएगा क्या चीज, BA हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहां पर ये 10A प्लस में B है तो ये BA जो है यहां पर 10B प्लस A हो जाएगा।
पलट जाता है कुल मिलाकर के। तो दोस्तों बी ए की जगह पर मतलब कि 10b प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10b प्लस में ए लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ए बी या बी ए नहीं लिखना है इस इक्वेशन में, ठीक है ना, फंस जाइएगा, क्योंकि ए बी रहेगा यहाँ पर समझिएगा भाई गुना में है तो फिर फंस जाइएगा, ठीक है, इसीलिए इस रूप में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, और इसी तरह से बनेगा भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ये है तो 10 ये, अब इस बराबर के इधर प्लस ये है, इधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा, फिर ये देखिए प्लस भी है, फिर बराबर के इधर प्लस 10 भी है तो इधर आएगा माइनस 10 भी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 45 को उधर ले जाए तो यहाँ इधर प्लस 45 हो जाएगा। ओके, चलिए अब 10 ये में से ए जाएगा तो बचेगा 9 ये, और बी में से अगर 10 बी को घटाएंगे, ठीक है, तो ये बड़ा है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 9b इज इक्वल टू हो जाएगा 45। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, दोनों से कॉमन हो जाएगा 9, तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 45, ठीक है। अब काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 पचे 45, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या चीज बच गया दोस्तों, 5 बच गया, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए कंडीशन जो दिया गया था इस तरह से था, तो इसको सॉल्व करते करते हम लाएं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसी को इक्वेशन 2 हम मान लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी और यहाँ पर माइनस भी है, ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 और 2 मतलब इतना कर दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, और यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर b लिखाना था, सॉरी, तो यहाँ देखिए प्लस बी और माइनस बी ये कट गया, ठीक है, a है तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग जब ऐड करते हैं दो समीकरण को तो साइन वगैरह में परिवर्तन नहीं होता है, जो कटेगा काटेंगे, जो जुटेगा जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही माइनस करते तो भाई सारा साइन जो है ना नीचे चेंज होता है, ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। चलिए खैर, अब यहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू कितना होगा, a देखिए 2 के साथ गुना में है तो 2 जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 कम तो 2 सती 14, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आया, a का मान 7। तो हमें a नहीं b का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी, चूंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और a का वैल्यू हमें पता चल गया 7, तो यहाँ पर a की जगह पर 7 और प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ b बराबर में कितना हो जाएगा 9, और ये 7 उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो b बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब a की जगह पर 7 और b की जगह पर 2, मतलब कि ये जो दोस्तों ab है ना, ये एक्चुअली 72 है, मतलब a की जगह पर 7 है, देखिए a की जगह पर 7 और b की जगह पर 2 है, मतलब वो संख्या जो है 72 है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72। ओके, कोई दिक्कत है तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको एकदम सॉल्व कर देना है, ऐसी प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। आप चाहेंगे तो फिर ये जो 72 आंसर आया है उसको आप मिला करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि मतलब कि 9 है तो देखिए 7 और 2 9 होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। यदि संख्या से 45 हटा दिया जाए, ठीक है, अगर इससे आप 45 हटा दीजिए, यहाँ 72 है, इसे 45 माइनस कीजिए तो 12 में से 7 बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ 6 में से 4 तो 2, यानी 27 आया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, अंकों का मान पलट जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 72 यानी 72 था और यहाँ पर 27, पलटा नहीं पलटा। तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था विजय फैक्ट्स के द्वारा। ओके, चलिए खैर, अगर आपको भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है भैया, वहाँ पर पूछिए, सवाल को डालिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी सवाल अगर इंटरेस्टिंग हो तो फिर बन जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।